Good evening, students. Today we will discuss next topic of ray optics, that is for concave refracting surface when light is going from rarer to denser medium. कोई concave surface है आपके पास, जब लाइट आपकी रेडर टू डेंसर मीडियम जा रही है और आपके पास जो इमेज बन रही है दैट इज योर वर्चुअल इमेज, तब आपको क्या करना है, डेरिवेशन करनी है इसके लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज द कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, हेयर इज द पोल एंड हेयर इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट हेयर इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट से रे जाएगी आपकी, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से हमने क्या ड्रा किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वी ड्रॉ और नॉर्मल। जो हमने नॉर्मल ड्रा किया तो जो रे आई आपकी इंसिडेंट रे वो क्या होगी, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ऐसे जाती है, अब इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, एक डॉटेड रे आएगी जो कि यहाँ पे क्या बना देगी, हमारी इमेज। तो आपके पास जो ये वाला है दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हमारा एंगल क्या था, अल्फा, यहाँ पे एंगल हमारा क्या बनता है, बीटा, यहाँ पे एंगल आपका क्या बनेगा, दैट इज द गामा। इज क्लैरिटी इज देयर? यस, वेट, नाउ इट इज क्लियर। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पे क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल, दैट इज एम। ये आपको मैंने बताया ही था कि हम ये क्यों बनाते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम टेन थीटा वगैरह, टेन अल्फा, टेन बीटा वो ले सकें। हम क्या मान के चलेंगे कि पी है जो आपका वो कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट का जो यहाँ से डिस्टेंस होगा उसको आप क्या ले लोगे, यू, बट नेगेटिव साइन। इमेज का डिस्टेंस आपका हो जाएगा वी, और जो ये है आपका दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज माइनस आर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एयर है, एयर इज योर रेयर मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम लेट क्लास, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लेट हियर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर आपके पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो आप क्या लिखेंगे, हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, लेट हियर पॉइंट इज ए, एट ए, तो क्या आएगा, μ1 है यहाँ पे, μ1 साइन आई, इंसिडेंट इस तरफ है आपका, इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। अब एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल दैट इज साइन आई नियर अबाउट इक्वल आपका किसके आ जाएगा, आई के, साइन आर हमारा इक्वल हो जाएगा आर के, क्यों, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था जब हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस किया था और रियल इमेज के लिए डिस्कस किया था। सो μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। अब आप ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, AOC, ये आपके पास दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे, गामा। सो गामा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज अल्फा प्लस आई। हमें आई चाहिए, सो एंगल आई क्या आ जाएगा, एंगल अल्फा, सॉरी माइनस में एंगल गामा माइनस में एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई। सिमिलरली आपको क्या चाहिए, आर। आर हम कहाँ से लेंगे, अगर ये आपका आर है, दिस इज अगेन आर, क्योंकि क्या है हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो अगर आप ट्रायंगल लो AIC, इन ट्रायंगल AIC में क्या होगा, एंगल बीटा प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल गामा। आपको आर चाहिए, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। सो पुट इन 1, अगर हम 1 में वैल्यूज पुट करें, एंगल आई आपका है एंगल गामा माइनस एंगल अल्फा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, μ1 एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल गामा माइनस एंगल अल्फा इज इक्वल टू μ2 एंगल आर किसके इक्वल है आपका,
एंगल आर है आपका एंगल गामा माइनस में एंगल बीटा। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, μ1 गामा माइनस में μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। गामा वाली एक तरफ ले आओ, μ1 माइनस μ2 गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस में आ जाएगा μ1 अल्फा। क्लियर है यहाँ तक के स्टेप्स? अब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ले लेंगे। हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था क्योंकि एंगल स्मॉल है तो tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा। सिमिलरली tan बीटा को बीटा, तो इसको हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेप μ1 माइनस μ2 tan अल्फा इज इक्वल टू μ2 tan बीटा प्लस में μ1 tan गामा। सो कन्वर्ट करिए अल्फा बीटा गामा। ये नीचे के स्टेप में विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनको। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बन जाएगा, देखिए μ1 माइनस μ2 tan गामा। tan गामा हमारा इस ट्रायंगल से आएगा ACM, इन ट्रायंगल ACM tan गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर AM अपॉन में बेस दैट इज CM। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AM अपॉन में CM, सॉरी AM अपॉन में CM, और यहाँ पे आप लिखेंगे एज P कोइंसाइड विथ M, क्योंकि P आपकी कोइंसाइड हो रही है M से, विच इज इक्वल टू μ2 tan बीटा। tan बीटा को हम अगेन AM अपॉन IM प्लस μ1 tan अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, AM अपॉन में OM। क्लियर है? अब AM क्या हो जाएंगे हमारे कैंसल, तो क्या बचा μ1 माइनस μ2 अपॉन में CM को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R। μ2 अपॉन IM को हम क्या लिख सकते हैं, इमेज का डिस्टेंस दैट इज माइनस V, प्लस μ1 अपॉन में OM को हम क्या लिखेंगे, माइनस U। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, μ1 माइनस μ2 माइनस R इज इक्वल टू बन जाएगा आपका μ2 अपॉन में माइनस V माइनस μ1 अपॉन में U। हमें प्रूफ क्या करना था, अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देंगे किसके साथ, U1 के साथ। अगर हम इसको U1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड कर दें अब U1 के साथ, यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले इस माइनस को जो लेके आए हैं हम बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस μ1 प्लस μ2 अपॉन R इज इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन B माइनस μ1 अपॉन U। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R इज इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस कॉमन लें या रहने दें, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आपके पास क्या आया था, μ2 AM अपॉन MI, यहाँ पे था, सॉरी वहाँ पे आपके पास माइनस चल रहा था आई थिंक ना, एंगल आर हमारा आया था एंगल अल्फा माइनस एंगल बीटा, एंगल आर आया था आपके पास एंगल अल्फा माइनस एंगल बीटा। सो हमारे पास वहाँ पे जो इक्वेशन थी वो ये थी ना, पहली जो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या थी आपके पास, μ1 साइन आई था, साइन आई को हमने कन्वर्ट किया था, आई की जगह पे आपने क्या लिखा था, आई था आपके पास आर माइनस अल्फा, ये था ना एंगल आर माइनस एंगल अल्फा इज इक्वल टू μ2, इधर था आपके पास μ1 साइन आई μ2 साइन आर, आर आपका आया था अल्फा माइनस बीटा।
अल्फा माइनस एंगल बीटा। क्लियर है? तो यहाँ से जब चल रहा था आपका μ1 यहाँ से हमने कौन सी टर्म इकट्ठी की थी, μ1 माइनस μ2, ये इकट्ठा किया था ना आपने। इसकी जगह पे फिर हमने लिखा था नेक्स्ट स्टेप में μ1 माइनस μ2 गामा इज इक्वल टू माइनस μ2 एंगल बीटा प्लस का आया था μ1 एंगल अल्फा। ये स्टेप आया था आपका, विजिबल है वो आपको स्टेप? ओके। तो यहाँ पे आपने लिखा μ1 माइनस μ2 गामा की वैल्यू, ये आपके पास माइनस का था, दिस इज योर माइनस, तो ये भी आपका माइनस का, यहाँ पे माइनस की गड़बड़ हुई तो माइनस माइनस ये आपका प्लस बन जाएगा, यहाँ पे रहा आपका माइनस। नेक्स्ट स्टेप में μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, यहाँ पे ये सेम है। अब आप क्या करो, μ1 से इसको डिवाइड कर दो, μ1 अपॉन यू। इज दिस स्टेप इज विजिबल, लास्ट वाला स्टेप? नो, दिस इज नॉट विजिबल। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डिवाइड बाय μ1। जब आप μ1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 अपॉन में आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 अपॉन में बी माइनस μ1 अपॉन में यू। यू गॉट दिस स्टेप? ओके, इस स्टेप को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम म्यू लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिखोगे, μ2 अपॉन μ1 बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि नीचे के स्टेप विजिबल नहीं हो रहे, सो आई राइट डाउन हियर इस स्टेप के बाद का μ2 अपॉन μ1 माइनस में μ1 अपॉन μ1 दैट इज 1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 को हम म्यू लिख दें, अपॉन में बी माइनस में ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में यू। μ2 अपॉन μ1 को अगेन म्यू लिख सकते हो, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। क्लियर है? आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला था वो क्या था, यही तो था, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन बी माइनस में 1 अपॉन यू। दिस इज द रिफ्रैक्टिंग concave refracting surface when light is going from rarer to denser medium. वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि ये डॉटेड रे से बन रही है। क्लियर है? डायग्राम मेनली आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट से रे गई रेयर टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देन आपके पास क्या होगी, रे बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल ये बेंड हुई, यहाँ से डॉटेड आई, वहाँ से आपकी इमेज बनी। देन ये डिस्टेंस क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड पे है तो all our distance should be taken as negative. Okay, watch this video carefully. Thank you.